नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आई एम जेके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो यह वीडियो है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक किसान और एक व्यापारी के बारे में बताने वाले हूँ। मान के चलते हैं कि 100 लोग हैं, तो उस 100 लोग में से 95 लोग किसानी का काम करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, अपने खेत में अनाज उगाते हैं और 100 में से जो 5 लोग हैं, वे लोग व्यापारी का काम करते हैं। किसान के द्वारा उपजाए हुए अनाज को खरीद कर उसे बाज़ार मंडी ले जाकर बेचते हैं। तो अभी हम यही स्पष्ट करने वाले हैं कि ये जो 95 लोग खेती-बाड़ी का काम करते हैं, किसानी करते हैं, उनका आमदनी अधिक होता है या फिर ये 5 लोग, जो लोग किसान के द्वारा उपजाए हुए अनाज को खरीद कर मंडी या बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं, उनका आमदनी अधिक होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अगर एक किसान 2 बीघा खेती करते हैं, तो एक फसल से 6 महीने में एक किसान का आमदनी कितना होता है। मैंने आप लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट करके बताया था कि जो पूँजी किसान जो अपने खेती-बाड़ी में जितना रुपया इन्वेस्ट करते हैं, जितना रुपया लगाते हैं, उस रुपया को काट करके किसान 6 महीने में एक फसल से मात्र 20,000 रुपया ही कमा पाते हैं। मैंने आप लोगों को इसी पिछले वाली वीडियो में बताया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो अब यहाँ से समझिए कि जब एक किसान 2 बीघा खेती करते हैं, तो 2 बीघा खेत से 6 महीना में 20,000 रुपया कमा रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि एक ही किसान जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है, तो ना तो ये ज़मीन बढ़ा सकते हैं और ना तो ये अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उस 2 बीघे ज़मीन से, 2 बीघे खेती से जो आमदनी होगा, उनका आमदनी सीमित ही रहेगा। लेकिन व्यापारी जो है पूरी तरह से आज़ाद है। 5 व्यापारी के लिए 95 लोगों का जो 2-2 बीघे ज़मीन का जो अनाज उपज करके आया है, तो ये 5 व्यापारी मिल कर के उन सभी किसानों का अनाज खरीदेंगे। हम मान के चलते हैं कि सभी व्यक्ति जितने भी व्यापारी हैं, एक गाँव में 95 किसान हैं और 5 व्यापारी हैं। तो ये सभी आपस में समझौता कर ले कि भाई हम मतलब पाँचों आपस में किसानों को बाँट लेंगे कि हम इनके घर जाकर के अनाज लाएँगे, तुम उनके घर जाकर के अनाज खरीदना। तो यहाँ पर समझिए कि अगर एक व्यापारी 19 किसानों का जो अनाज है, उस अनाज को खरीद करके बेचते हैं, तो मान लीजिए कि अगर एक व्यापारी एक किसान से 2,000 रुपया भी कमाते हैं, तो एक व्यापारी 19 किसानों से लगभग 19 दूना 38,000 रुपया कमाते हैं एक व्यापारी। और कितने देर में एक व्यापारी 38,000 रुपया कमा लिए हैं, इस बात को भी आप समझिए। किसान जब खेती का काम करते हैं, अपने खेत में अनाज उगाने के लिए पौधे का लगाई का जो शुरुआत करते हैं, रोपनी से लेकर के अनाज पूर्ण रूप से तैयार होने तक जो किसान 6 महीने तक अपने खेत में काम करते हैं, तो 6 महीना में किसान अपना पूंजी काट करके 2 बीघा ज़मीन से मात्र 20,000 रुपया कमाते हैं 6 महीना में। इस बात को आप याद रखिएगा कि 6 महीना में एक किसान अपने खेत से 20,000 रुपया कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस किसान का अनाज पूरी तरह से तैयार होता है और काट कर लाते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, उस अनाज की सफाई करते हैं और फ़ोन करते हैं किसी पैकार को। व्यापारी को गांव घर में पैकार ही कहा जाता है। और उसी समय फ़ोन करेंगे कि हाँ भाई आ जाओ, हमारे खेत का जो अनाज था मैंने उसको फ्रेश करके रख दिया है, आकर ले जाओ। बस व्यापारी आते हैं, वे बिजनेसमैन आते हैं, उस किसान के अनाज को तौलाते हैं और तौल कर डायरेक्ट मंडी भेज देते हैं। और उसी समय इंस्टेंट व्यापारी उस किसान से लगभग 2,000 रुपया कमा लेते हैं। तो समझिए इस बात को कि एक किसान जो कि 20,000 रुपया कमाने के लिए 6 महीना मेहनत किया है, और एक व्यापारी जो एक किसान से मात्र 4 से 5 घंटे, मान लीजिए कि एक दिन में ही एक व्यापारी एक किसान से 2,000 रुपया कमा लेते हैं। इस बात को तो आप समझ ही गए हैं कि जो व्यापारी है उन किसानों से अधिक कमाते हैं। आप ये मत जोड़िएगा कि मैंने 95 लोगों का कहा है, तो ये 95 लोग इस 5 लोग से अधिक कमाए हैं। अगर 95 लोगों का एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये सच है कि इन 5 लोगों से अधिक होगा। लेकिन दोस्तों ये 95 लोग हैं
तो ये जो रुपया होगा 20-20 हजार रुपया तो 95 घर में जाएगा, और ये जो 38-38 हजार रुपया होगा तो ये 5 घर में रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस किसान से, जो किसान अनाज उगाते हैं अपने खेतों में, उस किसान से एक व्यापारी अधिक रुपया कमाते हैं। तो यहाँ से समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आपके पिताजी, मेरे पिताजी खेती बाड़ी किए हैं, तो 20 हजार रुपया कमाने के लिए 6 महीना लगाए हैं। तो क्यों लगा है? क्योंकि हमने सिर्फ उपजाने का काम किया। मेरे पिताजी और आपके पिताजी अनाज उपजाने का काम किया। अगर उसी अनाज को बेचने का काम करते तो दोस्तों किसानी से कहीं ना कहीं ज़्यादा रुपया कमा सकते थे, जिस प्रकार से ये लोग कमा रहे हैं। व्यापारी जो होते हैं, पैकार जो होते हैं, वो गांव घर के होते हैं तो खेती लगभग ना करते हैं जहां तक मैं देख रहा हूं, लेकिन एक ही किसान से बहुत अच्छा रुपया कमाते हैं एक व्यापारी। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब हम देख रहे हैं कि हम किसानी करके खेत में मेहनत करके 6 महीना में मात्र 20 हजार रुपया कमा रहे हैं, और वो व्यापारी मात्र 2 से 4 घंटे के अंदर एक ही किसान से 2 हजार रुपया कमा लिए। अगर 4 दिन भी काम किए हैं, अगर 4 दिन में 19 किसान का जो अनाज है अगर उसको ले जाकर बेच देते हैं तो 38 हजार रुपया कमा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को और आपको सीखना ये चाहिए कि हमको कुछ बेचना होगा। जितना पैसा दोस्तों बेचने में है उतना अनाज उगाने में नहीं है, क्योंकि इस बात का यही उदाहरण है कि 95 लोग किसानी का काम किए हैं, वे सब गरीब ही रहेंगे। लेकिन आज भी आप देखते होंगे, हमारे गांव में भी है और आपके गांव में भी है, जो भी धान गेहूं का जो पैकारी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, धान गेहूं गांव से खरीद कर ले जा कर के मंडी में बेचते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है चेंज हो गया होगा। एक किसान से अच्छा जीवन जी रहे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो ये पैकारी का काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वे सभी काफ़ी अच्छे हैं। एक तो किसान से मेहनत बहुत कम, और दूसरा किसान से पैसा बहुत अधिक। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी एक शुरुआत कीजिए, छोटा सा बिजनेस कीजिए। जब आप छोटा सा बिजनेस करने का शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आप उस बिजनेस को काफ़ी बढ़ाएंगे और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेंगे। शुरुआत छोटा से ही कीजिए, लेकिन अच्छा शुरुआत कीजिए। अपने माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि हमको बिजनेस ही करना है। दोस्तों बिजनेस के अलावा आपके लाइफ स्टाइल को कुछ भी नहीं बदल सकता है। एक बिजनेस ही है, अगर आप करते हैं, दिलो दिमाग से करते हैं, एक जुनून के साथ करते हैं, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर लेंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे। दौलत शोहरत सब कमा पाएंगे आप लोग रुपया के साथ एक बिजनेस करने से। तो आप लोग शुरुआत कीजिए, मैं भी शुरुआत करने जा रहा हूं, और हम कैसे शुरुआत करते हैं यह जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।